मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए एक सर्किल ले लेते हैं और इससे हम एक सर्किल बनाते हैं। जो नेत्र गोलक होता है वह 3 परतों से मिल करके बना होता है, तो इसके नीचे 2 और हम लेयर्स बना देते हैं। ये जो हमारा सबसे ऊपर का परत है यूं आगे की तरफ उभार हो जाएगा और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेगा। यहाँ पर एक हम लेंस बना देंगे और ये जो बीच वाला परत है यहाँ से एक मसल, जिसको सिलियरी मसल कहेंगे, वह आ करके लेंस को थामने का काम करेगा। एक दूसरा लेंस मतलब बीच वाले परत से ही एक और मसल का आउटग्रोथ बाहर निकल करके इस तरह से लेंस को घेर लेगा। और ये जो आखिरी वाली परत है ये है बीच वाली परत में आकर के मिलकर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेंगे और यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व बाहर निकलेगी जो ब्रेन तक जाएगी। इसमें सबसे ऊपर वाली परत को कहते हैं स्क्लीरा, बीच वाले परत को कहते हैं कोरोइड और जो तीसरी परत है उसको कहते हैं रेटिना। ये जो स्क्लीरा है आगे की तरफ जो आउटग्रोथ बनाया है इस आउटग्रोथ को कहते हैं कॉर्निया। ये जो मसल का आउटग्रोथ निकला था इस आउटग्रोथ को कहते हैं आइरिस। ये जो बीच में जगह खाली बचा है इसको कहते हैं प्यूपिल। और ये जो है आई लेंस, ये है ऑप्टिक नर्व। यहाँ पर एक पॉइंट होता है और एक पॉइंट यहाँ पर होता है। इस पॉइंट पर जो इमेज बनता है वो बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। इस पॉइंट को कहते हैं येलो पॉइंट। और इस जगह पर जो इमेज बनता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड पॉइंट। अंधेरे कमरे में प्यूपिल का आकार छोटा हो जाता है, अंधेरे कमरे में प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है और धूप में या ज़्यादा रोशनी में प्यूपिल का आकार छोटा हो जाता है। धूप में या ज़्यादा रोशनी में अधिक प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करके रेटिना को जला सकती हैं और उसको जलने से बचाने के लिए प्यूपिल का आकार छोटा हो जाता है ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। और अंधेरे कमरे में रोशनी कम होती है, प्रकाश की मात्रा कम होती है, इसलिए प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है ताकि पर्याप्त प्रकाश अंदर जा सके। तो यह 3 मिनट के अंदर आपको नेत्र का नामांकित चित्र बना